नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, जितने भी आपके पास ग्रुप है उनमें सब में शेयर करना है और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? कौन सी अवस्था जिसमें समस्या समाधान करने लगता है? जिन्हें पियाजे के अनुसार इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था उस पर बात कर लेते हैं। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कहाँ के रहने वाले थे जिन्हें पियाजे? तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 16 सितंबर 1980 में। जैसे जैसे वैज्ञानिकों के नाम आएंगे वैसे वैसे मैं आपको उनके बारे में बताता जाऊँगा। तो यहाँ पर जिन्हें पियाजे की बात हो रही है, इनके अनुसार पूछा गया है कि बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है संज्ञानात्मक विकास की। कौन कौन सी आपके सामने है? पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी अवस्था इन्होंने बताई है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। और चौथी अवस्था बताई है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से 16 वर्ष या फिर इससे अधिक वर्ष की अवस्था होती है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई है जिन्हें पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे विशेष क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है और चौथी अवस्था कौन सी है। अब बात करते हैं आंसर की। तो इसका आंसर होगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। जो 11 से ऊपर की अवस्था होती है उसमें बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान करने लगता है। कौन से में? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 16 वर्ष तक की अवस्था होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वहाँ प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वहाँ कहलाती। देखिए, संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वहाँ क्या कहलाती है? वहाँ प्रक्रिया कौन सी होती है? प्रत्यक्ष होती है, समायोजन होती है, समावेशन होती है या फिर स्कीमा होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर होगा समायोजन। याद रखिएगा, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वहाँ प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वहाँ समायोजन होती है। यहाँ पर बी वाला विकल्प ही आपका सही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, देखिए कोहलबर्ग के बारे में पूछा गया प्रश्न है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे पहले जान लेते हैं कि कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 को हुआ था और इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1987 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका नैतिक तर्कना। याद रखिएगा, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहा जाता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यालय को रिक्त स्थान में सहायता की आवश्यकता है। भावात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र में? किसमें सहायता की आवश्यकता है? इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो आपका सही आंसर होगा भावात्मक क्षेत्र में। याद रखिएगा, इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए 5वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? जो वस्तु उसको याद कर लेता है, उसको याद करने की जो शक्ति होती है वो प्रदर्शित हो जाती है। तो वो कौन सी चरण है या फिर कौन सी अवस्था है? मूर्त सक्रियात्मक चरण है, औपचारिक सक्रियात्मक चरण है, संवेदी प्रेरक चरण है या फिर पूर्व सक्रियात्मक चरण है? तो वहाँ चरण कौन सा होगा? संवेदी प्रेरक चरण होगा। याद रखिएगा, तीसरा वाला विकल्प आपका
सही होगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के संवेदी प्रेरक चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालक, सुदृढ़ परिचालक एवं औपचारिक परिचालक को चिन्हित करता है? जैसे कि मैंने शुरू वाले प्रश्न में ही आपको बताया था, यहाँ पर आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है। 4 चरण किसने बताए हैं, 4 अवस्थाएं किसके द्वारा बताई गई है? तो जिन पियाजे के अनुसार बताई गई है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन कौन सी, जैसे कि मैंने 4 आपको बताई थी अवस्था, उनको संवेदी चालक भी कहा जाता है, पूर्व परिचालक भी कहा जाता है, सुदृढ़ परिचालक भी कहा जाता है और औपचारिक परिचालक भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। 7वां प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। कितनी? 4 अवस्थाएं बताई। वहां पर मैंने आपको बताया था कौन सी पहली है, कौन सी दूसरी है, कौन सी तीसरी है और कौन सी चौथी है और कितने से कितने वर्ष तक की अवस्था होती है। यदि आपने वहां अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आसानी से यहाँ पर आप आंसर बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर मूर्त सक्रियाओं का स्तर या फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया है कि इसकी अवधि कितनी होती है पियाजे के अनुसार। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष। यदि आपने अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा तो राइट आंसर क्या होगा? 7 से 11 वर्ष। जो मूर्त सक्रियाओं का स्तर या फिर मूर्त सक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसकी अवधि कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष तक की होती है पियाजे के अनुसार। चलिए, 8वां प्रश्न, यहाँ पर देखिए कोहलबर्ग के अनुसार पूछा गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार आपको बताना है ज्ञानापालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध या फिर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। यहाँ पर चारों विकल्पों के माध्यम से आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। याद रखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित जो चरण हैं उनमें से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो वो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का पालन करते हैं या फिर अनुसरण करते हैं। चलिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी? संवेदी क्रियात्मक अवस्था की अवधि के बारे में पूछा गया है। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 16 वर्ष, ये पहली अवस्था है। और पहली अवस्था आपको पता होगा कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है जिन पियाजे के अनुसार। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, वाइगोत्स्की। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न वाइगोत्स्की से संबंधित आया है। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो उन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 17 नवंबर 1896 को हुआ था और इनकी मृत्यु 11 जून 1934 को हुई थी। अब बात करते हैं कि ये कहाँ के निवासी थे। तो ये रूस के निवासी थे। याद रखिएगा, वाइगोत्स्की रूस के निवासी थे। अब बात करते हैं कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। यह संस्कृति के अनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है या फिर यहाँ समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। क्या होता है? वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। ये वाइगोत्स्की द्वारा बाल विकास के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, 11वां प्रश्न है, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में यह कथन सही है। सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया या फिर औपचारिक संचालन प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। ये पियाजे के चरणों के संबंध में कौन सा सही कथन है ये पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा मूर्त संचालन प्रक्रिया। यहाँ पर आपका जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए, पियाजे के औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? यहाँ पर देखिए औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि के बारे में पूछा गया है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष। तो यह राइट आंसर होगा 11 से 15 वर्ष या फिर 11 से जो अधिक की अवधि होती है और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है जिन पियाजे के अनुसार। और ये अंतिम यानी कि चौथी अवस्था होती है जिन पियाजे के अनुसार। याद रखिएगा, 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, 13वां प्रश्न है,
कि वहाँ कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि वहाँ स्थान कौन सा है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। खेल का मैदान है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है, सभा सागर है या फिर घर है। 4 विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो राइट आंसर होगा वो विद्यालय और कक्षा पर्यावरण है, जिसके स्थान से या फिर इसके माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को, पावलोव को, कोहलबर्ग को या फिर स्किनर को? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा जीन पियाजे का। याद रखिएगा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, देखिए वाइगोत्स्की के बारे में पूछा गया है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे आंसर क्या होगा। सामाजिक होगा, अनुवांशिकी होगा, नैतिक होगा या फिर शारीरिक होगा? तो आपका राइट आंसर होगा सामाजिक। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो ये सामाजिक पर महत्वपूर्ण भूमिका या फिर महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, 16वां प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? यहाँ पर देखिए 1 वर्ष तक के शिशु के बारे में पूछा गया है कि जब वो आंख, कान व हाथों से सोचता है या फिर सोचते हैं तो इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा स्तर है जो शामिल होता है? मूर्त सक्रियात्मक स्तर, पूर्व सक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर या फिर अमूर्त सक्रियात्मक स्तर? 4 विकल्प हैं आपके सामने। राइट आंसर क्या होगा? तीसरा वाला, इंद्रिय जनित गामक स्तर। याद रखिएगा, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो इंद्रजनिक गामक स्तर शामिल होता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रभावित नहीं करेगा, कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वता या फिर क्रियाकलाप? तो राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक अनुभव। याद रखिएगा, व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास का जो संज्ञानात्मक विकास को जो प्रभावित नहीं करेगा वो सामाजिक अनुभव नहीं करेगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। जिन पियाजे के अनुसार पूछा गया है तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। 18वां प्रश्न, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में पूछा गया है सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या फिर भाषाई, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है कि विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो वो है जैविक। याद रखिएगा, कौन से पहलू की उपेक्षा होती है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में? जैविक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, 19वां प्रश्न है, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, एरिक्सन या फिर पियाजे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा वाइगोत्स्की। निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के विचार के स्तर बताए हैं। कितने बताए हैं? 3, 4, 2 या फिर 8? यहाँ पर आपको बताना है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार इन्होंने कितने बताए हैं, कितने स्तर बताए हैं? 3, 4, 2 या फिर 8? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 3। याद रखिएगा, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के विचार के कितने स्तर बताए हैं? 3। आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कौन से 3 चरण हैं। यह आपका क्यूज़ है, तो क्यूज़ के तौर पर ये एक प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के जो 3 स्तर है वो कौन कौन से हैं। चलिए, 22वां प्रश्न है, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ कथन है। यहाँ पर देखिए कथन पूछा गया है, किसका है? बंडोरा का है, वाइगोत्स्की का है, कोहलबर्ग का है या फ्रायड का है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की का। याद रखिएगा, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन वाइगोत्स्की का है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास लिखा है, ध्यान दीजिएगा।
संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है मानसिक प्रारूपों का समावेशन, उद्दीपक, अनुक्रिया, युग्मन, संतुलन या फिर सामाजिक अन्योन क्रिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सामाजिक अन्योन क्रिया। याद रखिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है वो सामाजिक अन्योन क्रिया है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? बंडूरा, वाइगोत्स्की, पियाजे या फिर फ्रायड? किसका मत है या फिर किसके अनुसार यहाँ परिभाषा दी गई है कि भाषा विचार के अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पियाजे। पियाजे का मत है कि पियाजे ने यह मत दिया है कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या फिर जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहा जाता है, ये किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से, सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता या फिर विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। 4 विकल्प हैं, क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था में अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी वाला सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए? इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर या फिर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न आ रहा है। यहाँ पर वाइगोत्स्की सभी जगह गलत लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वाइगोत्स्की लिखा हुआ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। क्या है उनके सिद्धांत का निहितार्थ? वाइगोत्स्की के प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, सहयोगात्मक समस्या समाधान या फिर प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। क्या आंसर होगा? क्या सिद्धांत का निहितार्थ है वाइगोत्स्की का? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो तीसरा वाला होगा। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत का निहितार्थ होगा वो सहयोगात्मक समस्या समाधान होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक की, 3 से 6 वर्ष तक की, 7 वर्ष से किशोरावस्था की या फिर किशोरावस्था की। यहाँ पर देखिए स्वकेंद्रित अवस्था के बारे में पूछा गया है कि जो यहाँ अवस्था होती हैं ये बालक के की जो अवधि होती है वो कितने से कितने वर्ष तक की होती हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 3 से 6 वर्ष तक की। याद रखिएगा, जो स्वकेंद्रित अवस्था होती हैं वो बालक के 3 से 6 वर्ष तक की होती है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास? साधारण सा प्रश्न है, आप सभी को पता है ये संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं पियाजे। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? जैसा कि मैंने आपको 4 अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्थाएं आपके सामने हैं। इसमें से आपको बताना है वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो वह अवस्था है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष एवं उसके ऊपर की अवस्था होती है। तो राइट आंसर आपका बी वाला होगा। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है? इसका आंसर आप सभी को पता है। 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जिन पियाजे के द्वारा की गई है।
वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह अवस्था कौन सी है? संवेदी प्रेरक अवस्था है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, या फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है? कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? तो वह अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा, इस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? इस प्रकार का प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर विकल्प थोड़े से अलग हैं, लेकिन राइट आंसर आपका क्या होगा? विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी? यहाँ पर देखिए, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, वह अवस्था आपको बताना है बालक की कौन सी है। 7 से 12 वर्ष, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष, या फिर जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था। इसमें बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है? सामाजिक सहचरण, अनुभव, संतुलीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सामाजिक सहचरण। याद रखिएगा, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का जो निर्धारक तत्व नहीं होगा वो सामाजिक सहचरण नहीं होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा रिक्त स्थान सबसे बेहतर सीखता है। यहाँ पर देखिए, पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है पूछा गया है? निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या फिर इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। साधारण सा प्रश्न नहीं, आप सभी को इसका आंसर पता होगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। इसलिए इसकी पहली अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं के बारे में आपको बता चुका हूं। जैसा कि यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था कौन सी अवधि होती है? कितने से कितने वर्ष तक की अवधि होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है संवेदी पेशी अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती हैं। और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 15 वर्ष या फिर इससे अधिक की अवस्था होती हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, या फिर गामक? तो इसके बारे में आपको पता होगा, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो राइट आंसर आपको क्या होगा? नैतिक। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रश्न शायद रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सामाजिक सहचरण होगा। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का जो निर्धारक तत्व नहीं होगा वो सामाजिक सहचरण नहीं होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यहाँ अवस्था कौन सी है? यहाँ प्रश्न भी रिपीट हुआ है, तो राइट आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? यहाँ पर देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन कहा नहीं जा सकता, ये आपको बताना है। वो कौन सा कथन है या फिर कौन सा विकल्प है? बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, या फिर निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यहाँ पर पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या नहीं कहा जा सकता, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इनके द्वारा नहीं कहा जा सकता। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है।
पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। अनुत्क्रमणिता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास या फिर अहम मान्यता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर प्रतीकात्मक विचार का विकास। याद रखिएगा, पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका प्रतीकारात्मक विचार का विकास होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है? औपचारिक सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, संवेदी गतिक या फिर पूर्व सक्रियात्मक। राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा पूर्व सक्रियात्मक। 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में होगा वो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, जिसको अवधारणा भी कहा जाता है, इसमें बदलाव की प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्मसातीकरण कहलाती है, समायोजन कहलाती है, अहम केंद्रिता या फिर अनुकूलन। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा आत्मसातीकरण। याद रखिएगा, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या फिर अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहलाती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या फिर पद का प्रयोग किया है? जिनका, परिपक्वन, प्रखंड का, स्कीमा का या फिर विकास के क्षेत्र का। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या फिर किस पद का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर होगा, इनका जो पद या फिर शब्द का प्रयोग किया है वो है स्कीमा या फिर अवधारणा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं इसलिए बोलते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं इसलिए बोलते हैं, या फिर बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, इसलिए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? कौन सी विशेषता की एक विशेषता है, यह आपको बताना है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था या फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो आपका राइट आंसर होगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा, बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? यहाँ पर देखिए, वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार कौन प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधीन है, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है, या फिर विकास अधिगम का समानार्थक है। तो राइट आंसर आपका होगा विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होता है या फिर होगा? व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं या फिर अंतर्निहित संभावित दंड। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से सही आंसर आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा अंतर्निहित संभावित दंड। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अंतिम प्रश्न ही, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? यहाँ पर देखिए, किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं ये आपको बताना है। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, या फिर बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। और यही आंसर है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। यह कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला होगा।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल आपको कितने प्रश्न मिलेंगे, टोटल 50 प्रश्न मिलेंगे पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से संबंधित। तो यहीं पर समाप्त होता है आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।